बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, हमारे इर्द-गिर्द बड़ी अजीब-ओ-गरीब सी कहानियाँ फैली हैं और ऐसी कहानियाँ हैं जिनको सुनकर इंसान परेशान हो जाता है। दुनिया फ़ानी है, किसी ने यहाँ हमेशा नहीं रहना है। इंसान पता नहीं क्यों अपनी असल से बहुत दूर हो गया है। मुझे कभी-कभी लगता है कि ये जो मोबाइल अब हमारे हाथों में है ना, इस मोबाइल ने हमारी सोचों को अपने कब्ज़े में कर लिया है। हम सच, झूठ, गुनाह-सवाब, अच्छाई-बुराई के दरमियान तमीज़ करने से महरूम हो गए और ख़ास तौर पे हमारी जो नौजवान नस्ल है, जो वो लोग जो अब सिर्फ़ इस मोबाइल को हाथ में रख कर बड़े हो रहे हैं और जो सोचते समझते नहीं हैं, बस इसी दुनिया में डूबे रहते हैं, उनकी सोच बड़ी अजीबो-गरीब सी हो गई है। ये एक बड़ा ही अजीबो-गरीब सा वाक़या है और ये रिपोर्ट हुआ है कराची से और कराची में शाह लतीफ़ के इलाके से एक ब्रीफ़केस मिलता है। इस ब्रीफ़केस के अंदर एक नौजवान शख़्स की लाश होती है। ये लाश जो है इसके पीछे जो कहानी है वो आप सुनेंगे तो हमारी बेराह-रवी की जो दास्तानें जो हमारे इर्द-गिर्द बिखरी हुई हैं, उनके बारे में आप जानेंगे। और फिर पता लगेगा कि किस तरह से मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि 100 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का और जो हमारा सिस्टम है ना अगर पुलिस पकड़ना चाहे तो इंसान का बचना मुमकिन नहीं है। और फिर कत्ल की सज़ा तो आपको पता ही है कि क्या है, अगर दी जाए तो। एनीवे ये वाक़या जो है कराची का है। कराची में ये कचरा कुंडी था शाह लतीफ़ में, जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे और बच्चों को एक ब्रीफ़केस दिखाई देता है और इस ब्रीफ़केस को जब खोला जाता है, तो पुलिस को बुलाया जाता है। अंदर से एक नौजवान की सर कटी हुई लाश मिलती है। सर के 2 टुकड़े हुए होते हैं। ये जो सर है ना ऊपर से इसके 2 टुकड़े हुए होते हैं और गले में जो है ऐसे लगता है कि कोई फंदा लगा के इसको मारा गया है। बड़ी ही खौफ़नाक हालत थी इस लाश की। पुलिस जो है इसके ऊपर काम शुरू करती है और फिर आपको मालूम ही है कि जो तरीके हैं सीसीटीवी कैमरास हैं, कब कुछ आया पता लगता है कि कैमरे में एक रिक्शा दिखाई देता है, रिक्शे से एक जोड़ा जो है वो उतरता है, लड़का और लड़की, नौजवान आप कहिए मर्द औरत उतरते हैं और वो उसके बाद इस ब्रीफ़केस को यहाँ पर फेंकते हैं और उसके बाद दोबारा चलते हुए जाते हैं और उस रिक्शे में सवार होते हैं। रिक्शे को थोड़ा दूर खड़ा किया जाता है और उसके बाद उसमें सवार होके वो चले जाते हैं। जगह-जगह सीसीटीवी कैमराज़ कहीं दुकानों के बाहर, कहीं घरों के बाहर कुछ न कुछ क्लू तो मिल ही जाता है। उसके अलावा सेफ सिटी कैमराज़ भी कुछ जगहों पर काम करते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब इन तक पहुँचा जाता है, क्लू लगाया जाता है कौन लोग थे और फिर इन तक पहुँचा जाता है तो फिर बड़ी ही खौफ़नाक कहानी निकल कर आती है। ये एक औरत की अय्याशी की कहानी है। इसका शौहर जो है वो ऐसी ड्यूटी करता था कि रातों को वो बाहर होता था और दिन के वक़्त वो घर पे होता था। ज़ाहिर-सी बात है उसकी नाइट ड्यूटीज़ होती थी और ये खातून जो है इसके अपने शौहर के साथ ऑन एंड ऑफ झगड़े चलते रहते थे। घर के लड़ाई-झगड़े, मियाँ-बीवी के दरमियान दूरियाँ और साथ में जब आपके दिल में कोई खुदा का खौफ ना हो और बेराह-रवी जो है वो अरूज पर हो, तो फिर क्या होता है कि ये जोड़े जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा ये देखने में आया है कि जब मियाँ-बीवी में नाचाकियाँ आएँ, तो बीवी अपना रास्ता ढूँढ लेती है, शौहर अपना रास्ता ढूँढ लेता है और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में बड़ी अजीब-अजीब सी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे में बेशक वो बेराह-रवी पर होते हैं, वो ये कहते हैं कि दुनिया को कुछ पता ना लगे। लेकिन ये औरत जो है ना, ये इसने तो अय्याशियों की हद कर दी हुई थी। एक वक़्त में कई-कई आशिक रखने वाली ये खातून जो है, ये जब फँसी तो बहुत ही बुरी फँसी। अब होता कुछ ऐसे है कि इस खातून का नाम जो है अलीज़े है। अब जब ये शख़्स सीसीटीवी कैमरा जो है वो भी उसके अलावा इस नौजवान का फिंगरप्रिंट से पहले उसकी शिनाख्त हुई तो इसका नाम पता लगता है आसिफ़ है। 30 साल का ये नौजवान था, नादक रिकॉर्ड से पता लगा, फिर उसका मोबाइल फ़ोन डाटा जब निकाला गया, तो उसकी आखिरी कॉल जो है वो एक खातून को थी। उस खातून का नाम निकलता है अलीज़े। अलीज़े के बारे में जब पुलिस पता करती है, उसकी रिहाइश के बारे में पता करती है, साथ ही साथ वो देखते हैं कि इस शख़्स के फ़ोन से कुछ कॉलें और भी की गई हैं। अच्छा, अब उन कॉलों को छोड़कर इस खातून के साथ इसकी कॉल्स जो हैं तवातर से हैं और आखिरी कॉल इस खातून को है। उसके बाद इस शख़्स का जो लास्ट डेटा मोबाइल लोकेशन जो थी, वो इस खातून के घर की थी। अब पुलिस इस खातून के घर पहुँचती है, इस खातून को पकड़ती है, पहले ये आएँ-बाएँ करती है, उसके बाद आकर वो अपना मुँह खोल देती है। अब जो कहानी बताती है ज़रा सुनिएगा। वो कहती है कि इसका शौहर जो है वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था और रात के वक़्त का इसका काम था, ये अपनी नौकरी पर होता था। दिन के वक़्त जब वो घर आता था तो घर में कभी नींद नहीं पूरी हुई, कभी शोर हो गया, कभी रोशनी हो गई, लड़ाई-झगड़ा मियाँ-बीवी में होता था और इससे इन दोनों के दरमियान दूरियाँ हुईं। वो कहती है मैं अपने शौहर से बहुत मुतनफ़्फ़िर हो गई थी।
इसी दौरान में वो कहती है कि एक दिन मैं सफ़र कर रही थी बस में, और ये सफ़र जो है मैं रानीपुर से कराची जा रही थी, कुछ 4 माह पहले का वाक़या है। वो कहती है जब मैं इस सफ़र पर थी तो इसी सफ़र में ये कंडक्टर भी था, खुशशक्ल था, मेरे साथ बड़े अच्छे से बोला, मुझे उसने टिकट भी दिया फ्री में और सारे मेरा बड़ी देखभाल की, मुझे ठंडी बोतल पिलाई, और यहाँ से मेरी इसकी दोस्ती हो गई। वो कहती है जब मेरी इससे दोस्ती हो गई, हमारी फ़ोन पे बातचीत शुरू हुई और फिर इसने मुझसे मिलने का इसरार शुरू कर दिया। वो कहती है कि अब चूँकि मेरा शौहर जो है वो रात को ड्यूटी पर होता था, तो मैंने इसको अपने घर बुलाना शुरू कर दिया। अब वो कहती है कि हमारी 3-4 मुलाकातें हुईं और उसके बाद इसका आना-जाना मेरे घर शुरू हो गया। अब वो कहती है कि इसी दौरान में मेरे शौहर का एक और दोस्त था, जिसका हमारे घर आना-जाना था। वो पैसे वाला भी था और उसके पास उसकी ड्यूटी जो है दिन की होती थी, मेरे शौहर की ड्यूटी रात की होती थी, और एक ही जगह पे वो दोनों काम करते थे, तो मेरी उससे भी दोस्ती हो गई। वो कहती है जब मुझे मेरी उससे दोस्ती हुई तो मैं आसिफ़ से थोड़ी मुतनफ़्फ़िर होना शुरू हो गई थी, मैं उससे जान छुड़ाना चाहती थी। लेकिन वो अब मेरे पीछे बार-बार आता था। जब मैंने उसे मना किया तो उसने मुझे थोड़ा बहुत धमका भी दिया एक आध बार कि इस तरह तो नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे शौहर को शिकायत कर दूँगा। इस चीज़ से वो कहती है कि मैं घबरा गई कि मेरे शौहर को कहीं पता ना लग जाए, और साथ ही अब चूँकि वो एक और शख़्स को पसंद करने लगी थी, अब उसको ये लत पड़ गई थी। वो इस लत में पड़ गई थी कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो अब वो इससे जान छुड़ाना चाहती थी। इसी दौरान में वो दूसरा शख़्स जो उसके घर आता था, उसका नाम अल्लाह बख्श चांडियो था, मौला बख्श चांडियो, और मौला बख्श चांडियो जो है वो भी इसके घर मिलने-जुलने आना शुरू हो गया। इसी दौरान में उसको कई मोहल्लेदारों ने बताया कि इस खातून के घर तो कोई और मर्द भी आता है। अब ये शख़्स जो है ये इस खातून अलीज़े से बहुत सख्त नाराज़ होता है, इससे लड़ता है, तो वो कहती है कि मैं तुझसे जान छुड़ाना चाह रही हूँ, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब न जाने इसने उसको और क्या कहानी सुनाई, मौला बख्श चांडियो जो है इसके साथ राज़ी हो जाता है, क्योंकि शायद उसके पास इसकी कुछ तस्वीर भी होंगी या कुछ मामलात थे या जो भी था। अब ये दोनों जो है एक बड़ा ही खौफ़नाक प्लान बनाते हैं, और उस प्लान में वो इस शख़्स आसिफ़ के फ़ोन आने पर उसको अपने घर बुला लेती है। जिस रात वो उसको बुलाती है उसका शौहर ड्यूटी पर होता है। मौला बख्श चांडियो इसी के घर में, इसके कमरे में छुपा बैठा होता है। अब आसिफ़ जब इसके घर आता है तो मिठाई का डब्बा लेकर आता है, साथ में कुछ फूल और हाथों में पहनने वाले गहने भी लेकर आता है, ताकि ये नाराज़ है, इसको मनाएगा, क्योंकि इसने इसको धमकी दी थी कि नहीं मिलोगी तो मैं बता दूँगा। तो इसको राज़ी करने के लिए मिठाई और गहने भी लेकर आता है फूलों के, और इससे मिलने के लिए यहाँ पहुँच जाता है। वो जैसे ही कमरे में दाखिल होता है और इस खातून की तरफ मुतवज्जह होता है, तो मौला बख्श चांडियो जो है ये पीछे से एकदम उस पर वार करता है। उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है और सर पर ज़ोर से उसके वार करता है। सर के बीच में एक गहरा ज़ख्म होता है उसके, वो तड़प कर ज़मीन पर गिरता है और तड़पना शुरू हो जाता है, और ये खातून जो है ये अपने दुपट्टे से इसके गले पर फंदा लगाती है और इसको मार देती है, इसका साँस बंद कर देती है। उसके बाद ये दोनों मिलकर खून साफ़ करते हैं, इसको ब्रीफ़केस में डालते हैं और दोनों मिलकर इस शख़्स से जान छुड़ाने की खुशी में उसी की लाई हुई मिठाई खाते हैं। अब वही मिठाई जो है मौला बख्श चांडियों के साथ उसके घर भेज दी जाती है कि वो अपने बच्चों को भी खिलाए और अय्याशी करे। ये खातून समझती है कि हमने शायद जान छुड़ा ली। दोनों एक रिक्शा करते हैं, रिक्शे में ब्रीफ़केस रखते हैं, उसके बाद ये एक रिक्शे को दूर थोड़ा-सा उतारते हैं और रोकते हैं, और उसके बाद ये उतर कर उस जगह जाकर इस ब्रीफ़केस को फेंकते हैं, और उसके बाद दोनों वापस आते हैं, उसी रिक्शे पर सवार होते हैं, और उसके बाद वापस अपने मंज़िल यानी अपने घर आ जाते हैं। वो इस औरत को उतारता है और उसके बाद अपने घर चला जाता है। इन्हें तो ऐसा लगा था कि शायद इन्होंने अपना काम जो है वो बड़ी ही महारत के साथ किया है, लेकिन फिर ज़ाहिर-सी बात है, मैं वही बात करती हूँ कि अगर सुराग लगाना चाहे तो अब इस कदर जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है, हर चीज़ ऐसी मौजूद है कि अब चोर का बचना ज़रा-सा भी सुराग जो है आपको फ़ौरन पकड़वा देता है। तो यहाँ पर बचना जो है वो बहुत ही मुश्किल है, और इसी तरह से ये पकड़ी जाती है, और उसके बाद वो कहती है मैं क्या करूँ? मेरा शौहर जो है मुझे तवज्जो नहीं देता था, मेरा शौहर मुझसे लड़ता था, तो मेरी तवज्जो जो है और लोगों की तरफ हो गई, क्योंकि वो मुझे मोहब्बत भी देते थे, मेरा ख़्याल भी रखते थे, मेरे लिए तोहफ़े-तोहाइफ़ भी लाते थे, और ये ज़िंदगी मुझे बड़ी खूबसूरत लगने लगी थी। और एक के बाद एक मर्द से दोस्ती करना उसका वतीरा बन गया था। लेकिन देखिए उसका अंजाम क्या हुआ, बुरे काम का बुरा ही अंजाम। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।